बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर टीचर मोहम्मद हुसैन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, व्हाट इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या है स्टूडेंट्स? फंक्शन के किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट करना बेसिकली डेरिवेटिव कहलाता है। जिस तरह हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एक फंक्शन है। अब स्टूडेंट्स याद रहे कि फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है हम उस पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए जरूरी है कि फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस होना चाहिए, और कंटिन्यूस के लिए तीन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट ऑफ द फंक्शन तीनों का आंसर सेम होना चाहिए। अब फ्रेंड्स अगर हम ये फंक्शन ग्राफिकली देखें तो ये फंक्शन कंटिन्यूस। फंक्शन ग्राफिकली कंटिन्यूस कब होता है कि जब उस फंक्शन का ग्राफ किसी पॉइंट पर ब्रेक ना कर रहा हो। जिस तरह आप ये देखें कि ये फंक्शन है, इसका ग्राफ किसी पॉइंट पर ब्रेक नहीं कर रहा, तो इट्स मीन ये फंक्शन आपके पास क्या है, कंटिन्यूस। अब ये फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो इसके किसी भी पॉइंट पर जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यानी उस पॉइंट में जो चेंज आती है वो चेंज कैलकुलेट करना बेसिकली क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है। जिस तरह मैंने एक पॉइंट यहां पर ले लिया P, आप इस फंक्शन के किसी भी जगह पर पॉइंट ले सकते हैं, यहां पे भी ले सकते हैं, यहां पे भी ले सकते हैं, यानी किसी जगह पर भी आप पॉइंट ले सकते हैं। उस पॉइंट में जो चेंज आएगी उसको आपने कैलकुलेट कर लिया तो वही आपका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। अब स्टूडेंट्स यहां पर अगर देखें इस पॉइंट पर ना x में कोई चेंज आ रही है ना इसमें y में चेंज आ रही है। तो जब ना x में चेंज आ रही है ना y में चेंज आ रही है तो हम इसमें चेंज कहां से लाएं? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके बेसिक कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम दोबारा इस पर आते हैं। इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है कि इफ अ फंक्शन f ऑफ x, अगर आपके पास कोई भी एक फंक्शन f ऑफ x है तो द एवरेज रेट ऑफ चेंज फ्रॉम a टू b, उसकी जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होगी वो क्या होगी, डेल बाय अवर डेल x। डेल बाय मीन कि चेंज इन y डिवाइडेड बाय डेल x। डेल x मीन कि चेंज इन x इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। इसको समझते हैं हम एक एग्जांपल से। अब स्टूडेंट्स हम सपोज करते हैं कि ये आपके पास एक ग्राफ है, ये आपके पास x एक्सिस है। x एक्सिस पर आपका फंक्शन क्या है, टाइम, और y एक्सिस पर आपका फंक्शन क्या है, डिस्टेंस। अब यहां से हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक गाड़ी है जो पॉइंट P से पॉइंट Q तक मूव करती है। बेसिकली मैथमेटिक्स में हम इस लाइन को क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। अब इस पॉइंट P पर x और y की क्या वैल्यू होगी, तो हमने क्या लिखा कि जो रेट ऑफ चेंज होगी x में वो a से b तक होगी। तो पहला पॉइंट हमने क्या ले लिया, x इक्वल टू a, यानी इस पॉइंट पर x की क्या वैल्यू है, a, और y की क्या वैल्यू है, f ऑफ a। अब ये f ऑफ a कैसे आई है कि y आपके पास बेसिकली किसके इक्वल होता है, f ऑफ x के। तो x आपके पास क्या है, a, तो ये क्या आ गया, y इक्वल टू f ऑफ a आ गया। इसी तरह ये f ऑफ a आ गया। इसी तरह इस पॉइंट पर यानी Q पॉइंट पर x और y की क्या वैल्यू होगी, x की क्या होगी, b, क्योंकि हमने जो चेंज लिया वो a से b लिया, तो पहला पॉइंट a हो गया, दूसरा क्या हो गया, b हो गया। और इसी तरह y की क्या वैल्यू होगी, f ऑफ b, यानी y क्या है, f ऑफ x, और x आपके पास क्या है यहां पर, f ऑफ b, यानी b x क्या है यहां पे, b है तो f ऑफ b आ गया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि इसकी यानी कि एक गाड़ी जो पॉइंट P से Q तक मूव करती है, इसकी हम क्या करते हैं, स्पीड कैलकुलेट करते हैं, यानी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक नंबर्स की फॉर्म में एग्जांपल ले ली है कि 20 मीटर इसने डिस्टेंस कवर किया। इस गाड़ी ने पॉइंट P से Q तक 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो हम सिंपल क्या कैलकुलेट करते हैं कि स्पीड किसकी इक्वल होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस आपके पास क्या है, 20 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम क्या है, 10 सेकेंड। अब फ्रेंड्स अगर बेसिकली ये डिस्टेंस देखा जाए तो ये डिस्टेंस क्या है, चेंज इन y है, यानी चेंज इन y, क्योंकि डिस्टेंस आपके पास किस फंक्शन में आ रहा है, y में आ रहा है, और टाइम क्या है, x फंक्शन में आपके पास टाइम आ रहा है, यानी डेल्टा y मीन कि चेंज इन y। चेंज इन y मीन कि फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट क्या है, f ऑफ b, माइनस इनिशियल पॉइंट क्या है, f ऑफ a, डिवाइडेड बाय चेंज इन x, यानी टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस आपके पास क्या है, चेंज इन y, और टाइम क्या है, चेंज इन x है, यानी x का फाइनल पॉइंट क्या है, b, माइनस और इनिशियल पॉइंट क्या है, a। तो यानी ये फार्मूला बेसिकली इस तरह है। अब हम क्या करते हैं, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें
10 1s are 10, 10 2s are 20, तो ये क्या आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। यानी इसकी जो एवरेज स्पीड आई है वो क्या आई है 2 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट्स यहां से क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हर सेकंड में इसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया? नहीं, बल्कि ये इसकी क्या है एवरेज स्पीड है। अगर हम सपोज करते हैं कि अगर ये एक गाड़ी जो थी पॉइंट पी से इसने क्यू तक मूव किया, पहले सेकंड में इसने हो सकता है कि 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया हो, सेकंड में इसने 3 मीटर कवर किया हो, थर्ड सेकंड में इसने 4 मीटर कवर किया हो, और फोर्थ सेकंड में इसने ब्रेक ले ली हो, यानी कि स्टॉप कर लिया हो। तो इट्स मीन कि हर पॉइंट पर यानी हर सेकंड में इसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर नहीं किया, बल्कि क्या किया हर पॉइंट पे इसने चेंज किया। यानी पहले पॉइंट में जिस तरह हमने बताया कि 1 मीटर कवर किया, सेकंड पॉइंट में इसने 3 किया, फोर्थ सेकंड में इसने हो सकता है स्टॉप ले लिया हो। तो यानी क्या हुआ हर सेकंड में इसकी स्पीड क्या हुई चेंज हुई। ये बेसिकली आपके पास क्या आई है एवरेज। अच्छा, अब अगर हर पॉइंट पर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो उसी को बेसिकली हम क्या कहते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, या आप उसको हम कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, या उसको क्या कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कहते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसकी स्पीड जो हमारे पास आई है इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं स्लोप भी कहते हैं। स्लोप क्या होती है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, यानी चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। और सेकंड इसको हम क्या कहते हैं कि इज आल्सो कॉल्ड स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन, यानी सीकेंट लाइन की स्लोप भी हम इसको कहते हैं। अब सीकेंट लाइन कौन सी होती है, यहां से एक नया कंसेप्ट है। तो सीकेंट लाइन वो लाइन होती है कि जो किसी फंक्शन के 2 पॉइंट को कट करके जा रही हो। अब देखें जिस तरह ये आपके पास एक फंक्शन है, ये 2 पॉइंट को कट करके जा रहा है, एक पॉइंट P को कट कर रहा है, दूसरा पॉइंट Q को कट कर रहा है, तो इट्स मीन ये कौन सी लाइन होगी सीकेंट लाइन। अब सीकेंट लाइन क्या है, यानी कि हमने जो इसका डिस्टेंस कवर किया, एवरेज स्पीड हमने कैलकुलेट की, वो क्या है 2 मीटर पर सेकंड। अब हम सपोज करते हैं कि ये पॉइंट हम ले लेते हैं, इस पॉइंट पे 5 सेकंड है, सपोज करते हैं। अब इस 5 सेकंड में जो चेंज आई है उसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव कहते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर यहां पर देखें इस पॉइंट P पर, इस पॉइंट में ना x में कोई चेंज है ना इसमें y में कोई चेंज है, तो हम इसकी चेंज कैसे कैलकुलेट करें? तो सिंपल हम क्या करते हैं इस पर एक लाइन ड्रा करते हैं, और लाइन हमने ऐसी ड्रा की जो फंक्शन के किसी एक पॉइंट को कट करके जा रही हो, यानी एक पॉइंट को टच कर रही है। तो इट्स मीन ये कौन सी लाइन कहलाती है टेंजेंट लाइन। अब टेंजेंट लाइन कौन सी होती है, ऐसी लाइन जो फंक्शन के किसी एक पॉइंट को टच करके जा रही हो, उसे हम क्या कहते हैं टेंजेंट लाइन। और सेकंड क्या है सीकेंट लाइन। सीकेंट लाइन कौन सी होती है जो फंक्शन के किसी 2 पॉइंट को कट करके जा रही हो। अब हमने इस पॉइंट पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करते हैं अगर हमें इस लाइन की इक्वेशन यानी टेंजेंट लाइन की अगर हमें इक्वेशन मिल जाए तो वही बेसिकली क्या होगी इस पॉइंट की वैल्यू होगी। अब लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए 2 चीजें आपको रिक्वायर्ड है। पहली क्या है कि आपके पास पॉइंट पता हो, और सेकंड आपके पास क्या है स्लोप पता हो। अब पॉइंट तो हमें पता है कि पॉइंट आपके पास क्या है P पे x की वैल्यू a है और y की क्या है f ऑफ a, जो कि हमने इधर पीछे कैलकुलेट कर ली है। अब इसकी स्लोप क्या होगी, स्लोप तो हमें नहीं पता क्योंकि स्लोप किसी भी 2 पॉइंट्स पर होती है। अब हम क्या करते हैं कि इसी टेंजेंट लाइन को दोबारा हम लेते हैं सीकेंट लाइन में। अब जिस तरह आप देखें ये फंक्शन आपके पास सेम इसी तरह मैंने ड्रा किया, ये फंक्शन इस लाइन मैंने एक ऐसी ड्रा की जिसको हम सीकेंट लाइन कहते हैं, जो फंक्शन के किसी 2 पॉइंट को टच करके जा रही हो। अब देखिए जिस तरह ये आपके पास है कि एक पॉइंट यानी इस फंक्शन पे एक इस पॉइंट पे इसने कट किया और दूसरा एक इस पॉइंट पर इसने कट किया, तो ये कौन सी लाइन कहलाएगी सीकेंट लाइन। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखें अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली देखें तो ये जो चेंज आई है ये बिल्कुल स्मॉल चेंज आई है। स्मॉल चेंज को हम क्या कहते हैं डेल्टा एक्स कहते हैं। डेल्टा कहते हैं वेरी वेरी स्मॉल चेंज, और डेल्टा एक्स मीन के एक्स में वेरी वेरी स्मॉल चेंज आई है। जिस तरह हम सपोज करते हैं कि यहां पर अगर आपके पास पॉइंट है 0 और ये जो सेकंड इसका पॉइंट है इसमें फॉर एग्जांपल जो चेंज आई है ना वो 0.00001% आई है। इट्स मीन ये किसको अप्रोच कर रहा है 0 को ही अप्रोच कर रहा है, यानी राउंड ऑफ अगर आप करें तो इसमें चेंज क्या होगी 0% ही होगी, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट पर P पर x और y की क्या वैल्यू है, a आपके पास क्या है सॉरी x क्या है a और y क्या होगा f ऑफ a, और b पॉइंट क्या है a प्लस डेल्टा एक्स, यानी a में डेल्टा एक्स चेंज आया, बिल्कुल स्मॉल चेंज आया। तो इस पॉइंट q की x क्या होगा a प्लस डेल्टा एक्स और y क्या होगा f ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स। y आपके पास a प्लस f ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स क्यों आया कि y बेसिकली क्या होता है f ऑफ x होता है, और x आपके पास क्या है a प्लस डेल्टा एक्स, तो
तो y आपके पास क्या आ गया, f ऑफ a प्लस डेल्टा x आ गया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट को लिख लेते हैं कि जिस तरह हमने लिखा कि लेट p बी द पॉइंट ऑन द फंक्शन f ऑफ x, यानी इस फंक्शन का जो p पॉइंट है उस पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इज p ऑफ x y, यानी p पर x की क्या वैल्यू है a और y की क्या है f ऑफ a है। इसी तरह अगर हम q के कोऑर्डिनेट्स लिखें इस q के, तो वो आपके पास क्या है, नाउ फाइंड पॉइंट q इज q x y, यानी q पर x की क्या वैल्यू है a प्लस डेल्टा x और y की क्या वैल्यू है a प्लस f ऑफ a प्लस डेल्टा x आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी स्लोप फाइंड करते हैं। अब ये स्लोप बेसिकली जो है ये सीकेंट लाइन की स्लोप है, क्योंकि ये स्लोप किसकी है, सीकेंट लाइन, ये फंक्शन के किसी दो पॉइंट को कट कर रहा है, तो इट्स मीन ये स्लोप किसकी होगी, सीकेंट लाइन की। ये मैंने लिख भी दिया m सीकेंट लाइन, यहां पर भी मैंने लिखा कि m सीकेंट मीन के स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन, क्योंकि ये फंक्शन के दो पॉइंट को कट कर रहा है। जब दो पॉइंट को कट करेगा तो इट्स मीन ये सीकेंट लाइन कहलाएगा। तो सीकेंट लाइन आपके पास क्या आ गई, f ऑफ a प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ a, यानी स्लोप बेसिकली क्या होती है, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो y में y का फाइनल पॉइंट क्या है, f ऑफ a प्लस डेल्टा x, और इनिशियल पॉइंट क्या है, f ऑफ a, यानी फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट डिवाइडेड बाय x में चेंज, तो a प्लस डेल्टा x यानी x का फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट क्या है, a है, तो प्लस है माइनस है आपस में कैंसिल, ये आपके पास क्या रह गया, m सीकेंट इक्वल टू f ऑफ a प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय यहां से क्या रह गया, डेल्टा x रह गया। अब स्टूडेंट्स यहां से दोबारा आता है, हम लिमिट का कंसेप्ट यूज करते हैं। मैंने आपको पहले क्या बताया कि ये जो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास पॉइंट 0 है और इसमें जो चेंज आई है वो क्या आई है, 0% आई है, यानी एग्जैक्ट 0 नहीं आई, बल्कि हम क्या करते हैं 0.00001% ले लेते हैं, यानी कि बेसिकली अगर हम उसको मैथमेटिक्स में देखा जाए तो वो अप्रोच किसको कर रही है, 0 को ही कर रही है। यानी जिस तरह अब देखिए ये आपके पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं क्या करता हूं, इस ऐसे इसको मैं कट करवाता हूं कि ये बिल्कुल इसमें जो चेंज आ रही है वो क्या है, 0, यानी एक पॉइंट आपके पास ये है और दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, ये p यानी ये है और q आपके पास ये। लेकिन यहां पर मैंने इसको थोड़ा बड़ा इसलिए ड्रा किया ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि इफ डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, यानी वही बात कि जो मैंने आपको बताई है कि डेल्टा x में जो चेंज आई है, x में जो चेंज आई है वो क्या आई है, 0% आई है, यानी अप्रोच कर रही है 0 को। तो हम क्या करते हैं, चेंज लिखते हैं डेल्टा x बेसिकली चेंज इन x है, यानी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 और f ऑफ a प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ये आपके पास फार्मूला इसका प्रूव हो गया। यानी यहां पर हमने लिखा कि इफ डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 देन q पॉइंट रीच एट पॉइंट p, यानी x को अगर डेल्टा x को हम अप्रोच करवा दें 0 पर, यानी देखिए जिस तरह यहां पर a प्लस डेल्टा x है, तो डेल्टा x को मैं अगर 0 पर अप्रोच करवा दूं तो ये जो पॉइंट q है ये किस पर आ जाएगा, पॉइंट p पर। जिस तरह आप देखें यहां पर अगर हम 0 पुट करें तो ये वापस पॉइंट क्या बन जाएगा, a, तो a पॉइंट आपके पास क्या है, p का, यानी वापस ये पॉइंट किस पर आ जाएगा, इस पॉइंट p पर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स इसका एक प्रूव आ गया। अब दो फार्मूले हैं टोटल आपके पास, एक है एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज का यही फार्मूला। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज, यानी क्वेश्चन आपको गिवन होगा और कहेगा कि एवरेज रेट ऑफ चेंज, तो आपने यही फार्मूला यूज करना है। अगर वो कह दे स्लोप फाइंड करे तब भी आपने यही फार्मूला यूज करना है, और अगर कहते हैं कि सीकेंट लाइन की स्लोप फाइंड करें तो तब भी आपने यही फार्मूला यूज करना है। सेकंड आपके पास आता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, या इसको कहते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो उसके लिए आपके पास यही फार्मूला। डेफिनेशन बेसिकली यही लिखी है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी है कि द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इज हाउ फास्ट द फंक्शन इज चेंजिंग एट एग्जैक्ट पॉइंट, कि फंक्शन के किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जो चेंज आती है उसी को बेसिकली हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं। और इसका फार्मूला आपके पास है कि m10 इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो स्टूडेंट्स ये था इस डेरिवेटिव का कंसेप्ट। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अगर आपकी कोई कंफ्यूजन हुई, इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो जो कंफ्यूजन हुई आपकी वो इंशाल्लाह हम क्लियर कर लेंगे। इन प्रॉब्लम्स 1 to 6 यानी 1 से 6 तक ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनमें हमने क्या कैलकुलेट करना है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन एट द इंडिकेटेड पॉइंट।
यानी ये जो 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, इन पॉइंट पर इस फंक्शन की हमने क्या फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। टोटल हमने 2 फार्मूले पढ़े थे। एक फार्मूला हमारे पास क्या था, एवरेज रेट ऑफ चेंज, जिसको आप स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन भी कहते हैं, और थर्ड इसको आप स्लोप भी कह सकते हैं। और सेकंड फार्मूला हमारे पास क्या है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, या आप इसको कह सकते हैं कि बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसका सिंपल हमारे पास ये फार्मूला है कि m tan इक्वल टू लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 f of a प्लस डेल्टा x माइनस f of a डिवाइडेड बाय डेल्टा x। इसमें सिंपल हमने क्या करनी है, 2 चीजें हमें रिक्वायर्ड है। एक हमने क्या करना है कि f of a प्लस डेल्टा x कैलकुलेट करना है, और सेकंड हमने f of a कैलकुलेट करना है। यानी फंक्शन आपके पास क्या है, f of x इक्वल टू 2x माइनस 1। पहली चीज क्या है, f of a प्लस डेल्टा x, यानी हर x की जगह हमने क्या पुट करना है, a प्लस डेल्टा x पुट करना है। तो यहां पर 2x की जगह क्या पुट करेंगे, a प्लस डेल्टा x और माइनस 1 एज इट इज। सिंपल हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन कर लें तो क्या हो जाएगा, 2 यानी मल्टीप्लाई कर लें तो 2a प्लस 2 डेल्टा x माइनस 1, ये आपके पास आ गया f ऑफ a प्लस डेल्टा x। सेकंड आपके पास क्या है, f ऑफ a यानी हर x की जगह फंक्शन में आपने a पुट करना है। तो 2x की जगह आप a पुट करें माइनस 1, तो इसको भी आप मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या बनेगा, 2a माइनस 1। अब स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों चीजें कैलकुलेट हो गई। सिंपल हम क्या करते हैं, इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या है कि m tan इक्वल टू, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, m tan मीन स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस डेल्टा x। क्या वैल्यू आई है, 2a प्लस 2 डेल्टा x माइनस 1, फिर आगे माइनस, फिर f ऑफ a को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, क्योंकि बाहर माइनस अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट भी करते हैं तो तब भी ठीक है, अगर ब्रैकेट लगा के करेंगे तो मिस्टेक के चांस नहीं होंगे। डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब हम सिंपल इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है जी, m tan इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 2a प्लस 2 डेल्टा x माइनस 1 माइनस 2a माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा x। प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल और माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, ये आपके पास रह जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। डेल्टा x से कैंसिल, क्या रह गया, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 इंटू 2। अब स्टूडेंट्स एक बात हमेशा याद रखें कि डिनोमिनेटर में जो डेल्टा x है वो हमेशा आपके पास कैंसिल होगा। अगर ये कैंसिल ना हुआ तो इट्स मीन आपने इस फंक्शन में यानी कोई ना कोई मिस्टेक की अपने सॉल्यूशन में। हमेशा ये डेल्टा x क्या होगा, कैंसिल होगा। अगर डेल्टा x कैंसिल ना हुआ तो इट्स मीन आपने ऊपर कोई ना कोई मिस्टेक की है, तो पहले आप ऊपर करेक्ट कर लें। अब सिंपल अगर हम इसमें डेल्टा x अप्रोच करवाएं 0 को, यानी डेल्टा x को 0 पुट करें तो डेल्टा x यहाँ पर है ही नहीं, तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी m tan यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई। अब स्टूडेंट्स आपके जहन में एक क्वेश्चन होगा कि इन पॉइंट्स का यहां पर क्या काम है। तो ये पॉइंट्स हम आगे जाकर यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर इस पॉइंट का कोई काम ही नहीं है। ये पॉइंट तब हम यूज करेंगे जब फॉर एग्जांपल यहां पर अगर आ जाता 2x आ जाता या 2x प्लस y आ जाता, तो तब हम x की जगह 4 पुट करते और y की जगह 7 पुट करते, क्योंकि x आपके पास ये है, y क्या होता है, y इक्वल टू f ऑफ x होता है, यानी ये x और ये क्या है, y है। तो यहां पर x है ही नहीं, जिस वजह से हम क्या करेंगे, x के पॉइंट 4 यूज ही नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 आपके पास है कि f ऑफ x इक्वल टू माइनस 1/2x प्लस 3। यहां पर हमें जो पॉइंट्स दिए हैं वो क्या है, जर्नल पॉइंट है क्या, a, और सेकंड y का क्या है, f ऑफ a। तो सिंपल इसी तरह सेम टू सेम यही पैटर्न पे उतर कर हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, यानी 1 से 6 तक तमाम क्वेश्चंस को हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। यहां पर फिर क्या करते हैं जी, फंक्शन आपके पास क्या है, f ऑफ x इक्वल टू माइनस 1/2x प्लस 3। फिर वही चीज, दो चीजें आपने कैलकुलेट करनी है, f ऑफ a प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ a, यानी f ऑफ a प्लस डेल्टा x मीन कि हर x की जगह a प्लस डेल्टा x आपने पुट करना है। तो फंक्शन आपके पास ये है माइनस 1/2, x की जगह पुट करें a प्लस डेल्टा x और ये प्लस 3 एज इट इज। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 1/2a माइनस 1/2 डेल्टा
एक्स प्लस 3। सेकेंड हमारे पास क्या है, एफ ऑफ ए, यानी हर एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है, ए पुट करना है, प्लस 3। अब दोनों चीजें हमारे पास आ गई, सिंपल हम क्या करते हैं उसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन की तरह फार्मूले में पुट कर देते हैं। m tan इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें, अगर ये आप लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 पुट नहीं करेंगे तो इट्स मीन ये, अगर ये आप ना लिखें तो आपके पास ये जो स्लोप निकलेगी ये सीकेंट लाइन की निकल आएगी, क्योंकि डेल्टा एक्स अप्रोच करवा रहा है 0 को, इट्स मीन ये किसकी है, सीकेंट लाइन की। हमने लेक्चर के स्टार्ट में इसको डीपली एक्सप्लेन भी किया है। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स की क्या वैल्यू है, -1/2a माइनस 1/2 डेल्टा एक्स प्लस 3 माइनस एफ ऑफ ए की क्या है, -1/2a प्लस 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 -1/2a माइनस 1/2 डेल्टा एक्स प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 1/2a प्लस माइनस माइनस 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। -1/2a प्लस 1/2a से कैंसिल और प्लस 3 माइनस 3 भी कैंसिल। ये आपके पास रह गया लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 -1/2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। फिर डेल्टा एक्स डिनोमिनेटर कैंसिल, तो आपके पास क्या रह गया। अब इसमें हम सिंपल अगर लिमिट पुट करें तो डेल्टा एक्स आपके पास है ही नहीं, तो आपके पास जस्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1/2, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आपके पास क्या आ गई, -1/2 आ गई। अब स्टूडेंट्स ये था इसका बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसी तरह पार्ट 4 आपके पास है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, पॉइंट आपको क्या गिवन है, 2 and -2। सिंपल हम वही प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स और एफ ऑफ ए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू, हर एक्स की जगह फिर वही बात, ए प्लस डेल्टा एक्स आपने पुट करना है, ए प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5a प्लस डेल्टा एक्स प्लस 4। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका जस्ट फार्मूला ओपन करते हैं और यहाँ पर -5 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये आपके पास आ गया एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करवाएं तो -5 एज आर -5a प्लस माइनस माइनस तो 5 डेल्टा एक्स प्लस 4 आ गया। अब सेकंड चीज हमारे पास क्या है, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ यानी हर एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है, ए, एक्स की जगह ए स्क्वायर एज इट इज -5x की जगह a प्लस 4। अब फिर दोनों चीजें कैलकुलेट हो गई, सिंपल हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो पुट करें तो आपके पास क्या आता है, m tan इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, a का स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एक्स माइनस 5 ऑफ ए माइनस 5 डेल्टा एक्स प्लस 4, आगे माइनस एफ ऑफ ए की क्या वैल्यू है, ए का स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स आ गया। ये आपके पास आ गया m tan इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, a का स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एक्स माइनस 5a माइनस 5 डेल्टा एक्स प्लस 4 माइनस, अब माइनस जब ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अंदर वाले साइन सारे चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस a है तो माइनस a आ जाएगा, माइनस 5a है तो प्लस 5a और प्लस 4 है तो माइनस 5, यानी माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब फ्रेंड्स यहाँ से क्या कैंसिल होता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कैंसिल, उसके बाद -5a प्लस 5a के साथ कैंसिल और प्लस 4 माइनस 4 के साथ कैंसिल। तो आपके पास रह गया m tan इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ से आपके पास रह गया डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एक्स माइनस 5 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, हम क्या करते हैं, जस्ट इसको डेल्टा एक्स कॉमन ले लेते हैं। जब डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहीं पर हम ले लेते हैं
लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एक्स आप कॉमन ले तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिंपल डेल्टा एक्स, यहाँ पर डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे तो प्लस 2a रह जाएगा, और यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा, -5 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स से कैंसिल, आपके पास रह गया m tan इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा एक्स प्लस 2a माइनस 5। अब हम सिंपल क्या करते हैं कि डेल्टा एक्स को 0 पुट कर देते हैं। जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 0 खत्म, 2a माइनस 5 इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई। अब हम क्या करते हैं कि इसमें फिर a की जगह ये वाला पॉइंट पुट करेंगे, तो पॉइंट ये आपके पास क्या है, a, और ये आपके पास क्या है, b। तो यहाँ पर a है तो a आपके पास पॉइंट क्या है, 2, तो जस्ट हम यहाँ पर पॉइंट पुट करते हैं, m tan इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 5, 2 2 4, 4 माइनस 5, आंसर क्या आएगा, -1 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। तेरा क्वेश्चन 5 हमारे पास है कि f ऑफ x इक्वल टू x का क्यूब, और पॉइंट्स आपको क्या गिवन है, 1 एंड f ऑफ 1, यानी x पॉइंट आपको क्या गिवन है, 1, और y पॉइंट क्या गिवन है, f ऑफ 1। तो सिंपल हम उसी तरह प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह f ऑफ x यानी x की जगह पहले a प्लस डेल्टा x, फिर हम क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे। यानी सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं f ऑफ a प्लस डेल्टा x, x की जगह आपने क्या पुट करना है, a प्लस डेल्टा x, और क्यूब एज इट इज। अब यहां पर क्यूब का फार्मूला आ गया, a प्लस बी होल क्यूब, तो क्या फार्मूला होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर। यहां पर मैं लिख भी देता हूं, a प्लस बी होल क्यूब का क्या फार्मूला होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो जस्ट मैंने यहां पर क्या किया, इस फार्मूले में इनकी वैल्यूज पुट कर दी। सेकंड आपके पास क्या है, f ऑफ a आप पुट करें, यानी x की जगह आप a पुट करें तो क्या आ जाएगा, a का क्यूब आ गया। अब हम क्या करते हैं, जस्ट फार्मूले में पुट कर देते हैं, तो m tan इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस डेल्टा x क्या आया है, a क्यूब प्लस डेल्टा x का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर डेल्टा x प्लस 3a डेल्टा x का स्क्वायर माइनस f ऑफ a क्या आया है, a का क्यूब, तो प्लस a क्यूब माइनस a क्यूब कैंसिल, डिवाइडेड बाय डेल्टा x एज इट इज। ये आपके पास क्या रह गया, m tan इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, यहां से डेल्टा x कॉमन ले लेते हैं, न्यूमिनेटर से आप डेल्टा x कॉमन ले तो आपके पास क्या रह जाएगा, यहां पर क्यूब था तो स्क्वायर रह गया, और यहां से डेल्टा x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 3a का स्क्वायर, यहां से 2 डेल्टा x है, स्क्वायर है, यानी कि एक डेल्टा x हमने कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, 3a डेल्टा x रह गया, डिवाइडेड बाय डेल्टा x से कैंसिल, तो ये आपके पास रह गया m tan इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर प्लस 3a डेल्टा x। अब हम क्या करते हैं, डेल्टा x को 0 पुट करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आएगा, अगर यहां पर हम डेल्टा x को 0 पुट करें तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3a का स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि यहां पर डेल्टा x नहीं है जिस वजह से हम पुट नहीं कर सकते, और यहां पर भी अगर आप डेल्टा x को 0 पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी जस्ट आपके पास क्या रह गया, 3a का स्क्वायर रह गया। अब हम क्या करते हैं, a की जगह फिर यही पॉइंट पुट कर देते हैं, यानी पहला पॉइंट आपके पास क्या है, a, और सेकंड क्या है, b है, तो m tan इक्वल टू 3a क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ गया, 3 ही आ गया। इसी तरह क्वेश्चन 6 हमारे पास है कि f ऑफ x इक्वल टू 1/x, और पॉइंट्स आपको क्या गिवन है, 1/3, और सेकंड पॉइंट आपको क्या गिवन है, f ऑफ 1/3, यानी x आपको 1/3 और y क्या गिवन है, f ऑफ 1/3। सिंपल हम क्या करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह f ऑफ a प्लस डेल्टा x और f ऑफ a कैलकुलेट करके इसी फार्मूले में पुट कर देते हैं, यानी f ऑफ a प्लस डेल्टा x, यानी हर x की जगह आपने a प्लस डेल्टा x पुट करना है, तो x की जगह आप पुट करें a प्लस डेल्टा x। अब मजीद ये सॉल्व नहीं हो सकता तो सिंपल हम क्या करते हैं, सेकंड पर आ जाते हैं, f ऑफ a पर,
एफ ऑफ ए आपके पास क्या होगा, हर एक्स की जगह आप ए पुट करें। अब ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, सिंपल हम इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो एम tan इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स आपके पास क्या आया है 1 ओवर ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ ए क्या आया 1 ओवर ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स एज इट इज। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि नोमिनेटर में एलसीएम ले लेते हैं। तो नोमिनेटर में अगर आप एलसीएम लें तो क्या आएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डिनोमिनेटर वाला डेल्टा एक्स एज इट इज, और नोमिनेटर का एलसीएम आपके पास क्या आएगा a इंटू ए प्लस डेल्टा एक्स आ गया। अब a प्लस डेल्टा एक्स, a प्लस डेल्टा एक्स से कैंसिल, तो a को आप नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा a वंस आर a माइनस, अब a कैंसिल, a प्लस डेल्टा एक्स को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा a प्लस डेल्टा एक्स ही आ गया। ये आपके पास आ गया m tan इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, a माइनस ब्रैकेट आप ओपन करें तो प्लस माइनस माइनस और a और माइनस डेल्टा x डिवाइडेड बाय a इंटू ए प्लस डेल्टा x, और ये थर्ड बटा क्या होगा सेकंड के साथ मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हर बच्चे की कंफ्यूजन होती है कि तीसरा बटा कभी पहले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था और कभी सेकंड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसकी जस्ट मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, अगर आप वो ज़हन में रख ले तो कभी भी आप ये भूल नहीं सकते। हमने क्या करना होता है कि बेसिकली ये आपका मेन डिवाइजर है, यानी जिस तरह ये आपके पास है डेल्टा एक्स, यानी एक नीचे नोमिनेटर और एक ये ऊपर वाला। अब सिंपल हम क्या करते हैं, ए ओवर बी की फॉर्म में ले लेते हैं। ए ओवर बी यानी ऊपर भी आपने 2 बटा पूरा करना होता है और नीचे भी आपने 2 बटे पूरे करने होते हैं, यानी ए ओवर बी यानी इस मेन बटे के ऊपर नोमिनेटर डिनोमिनेटर पूरा करना है, और यहां पर हम सपोज करते हैं सी आपके पास आ गया। अब ऊपर आपके पास नोमिनेटर डिनोमिनेटर कंप्लीट है, सेकंड नीचे भी आपने क्या करना होता है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को कंप्लीट करना है। अब यहां पर नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो डिनोमिनेटर की जगह हम क्या लगा देते हैं 1। अब क्या करते हैं, सिंपल हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो a ओवर b मल्टीप्लाई, जब डिनोमिनेटर यानी कि डिवाइजर मल्टीप्लाई होता है तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई जब करते हैं तो रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी c ओवर 1 है तो क्या होगा 1 ओवर c, यानी अब ये सेकंड बटा थर्ड बटा सेकंड के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी तरह की एक और एग्जांपल लेते हैं कि जो हम तीसरा बटा पहले बटे के साथ कैसे मल्टीप्लाई होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहीं पर एग्जांपल ले लेते हैं कि a ये आपका मेन बटा अब आ गया, और यहां पर हम क्या लिख देते हैं b ओवर c। अब यहां पर देखें ये मेन बटा है ये वाला, इसके ऊपर एक बटा है यानी कि a ओवर है, नोमिनेटर है डिनोमिनेटर नहीं है, तो सिंपल हम क्या करते हैं, यहां पर भी डिनोमिनेटर कंप्लीट करने के लिए ये नीचे क्या लगा देते हैं 1, और ये मेन डिवाइजर ये है और ये b ओवर c। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a ओवर 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा c ओवर b, यानी आप ये ac मल्टीप्लाई b वंस आर b, यानी यहां पर क्या हो गया, तीसरा बटा पहले के साथ मल्टीप्लाई हो गया। यानी आप तीसरा बटा दूसरे के साथ कब होगा और तीसरा बटा पहले के साथ कब होगा। अब इंशाल्लाह ये क्वेश्चन समझने के बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अब इसी तरह ये वाला क्या होगा, थर्ड बटा सेकंड के साथ, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कंप्लीट करने के लिए हम क्या लगा देते हैं 1, यानी 4 बटे आपके पास पूरे हो गए, यानी ऊपर भी ये मेन है, इसके ऊपर भी नोमिनेटर डिनोमिनेटर और इसके नीचे भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। अब अगर इसका आप रेसिप्रोकल लें तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डेल्टा एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां पर हम क्या लिख लेते हैं डेल्टा एक्स आ गया। अब ये प्लस से माइनस से कैंसिल, यहां से हम क्या करते हैं कि ये डेल्टा एक्स भी आपस में कैंसिल हो रहा है, लेकिन यहां पर मैं क्लियर करके लिख देता हूं कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय a इंटू ए प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स कैंसिल, तो क्या रह गया m tan इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस 1 ओवर a इंटू ए प्लस डेल्टा एक्स। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यानी डेल्टा एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 0, तो क्या आएगा माइनस 1 ओवर a इंटू ए प्लस 0, तो क्या आ गया माइनस 1 ओवर a का स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, a की जगह फिर वही बात के पॉइंट्स पुट करेंगे। पहला पॉइंट आपके पास क्या है a का, और सेकंड क्या है b, तो a आपके पास क्या है 1/3, ये आपके पास आ गया m tan इक्वल टू माइनस 1 ओवर a स्क्वायर मीन 1 ओवर 3।
अक्सर औकात स्टूडेंट्स यहाँ पर ये मिस्टेक करते हैं कि ए की जगह वो 1/3 की बजाय यहाँ पर देखते हैं कि 1 लगा हुआ है और नीचे 3 पुट कर देते हैं। ऐसे कभी भी नहीं करना, ये -1 अलग है और ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 1/3, तो 1/3 हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ये आपके पास क्या आ गया, -1/1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। फिर वही बात कि डिनोमिनेटर में इसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर कंप्लीट है और नोमिनेटर में क्या करेंगे, हम नीचे 1 लगा देंगे, तो इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, -9, यानी ये पहले के साथ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो -9 आपके पास क्या आ गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। आज का आपका लेक्चर भी यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।